छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। शायद इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने जीवन में दुखों को या संकटों को एक अच्छी नजर से देखें। एक माता है, उनका बच्चा मोहल्ले में कई बच्चों के साथ खेल रहा है। बच्चे खेलते ही हैं मोहल्ले में, बड़े प्यारे लग रहे हैं। उसको मन कर रहा है कि बच्चे इतने प्यारे लग रहे हैं, मैं सभी बच्चों को एक एक चॉकलेट दूं। क्या दूं? चॉकलेट, मिठाई या टॉफी, कुछ भी। वो दे सकती है? बताइए, वो दे सकती है? हाँ या ना? आपको कोई बच्चा प्यारा लगा है, आपको मन है कि मैं उसको चॉकलेट दूं, आप दे सकते हैं? हाँ या ना बोलिए, दे सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो दे सकते हो। उसने सबको चॉकलेट दे दी। अब वो घर के काम काज में लग गई। अब यहाँ पर कुछ देर बाद वो फिर देखने आती है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। जैसे ही वो आई तो बच्चे शैतानी कर रहे थे, बहुत बदमाशी। और बदमाशी माने उसको गुस्सा आ रहा है कि कैसी हरकतें कर रहे हैं बच्चे। उसको इतना गुस्सा आया कि उसका मन किया सभी बच्चों को खींच के एक थप्पड़ मारो। वो सबको थप्पड़ मार सकती है? किसको मार सकती है? सिर्फ अपने बच्चे को। तो भगवान सुख यानी चॉकलेट सबको देते हैं, लेकिन दुख यानी थप्पड़ सिर्फ अपने बच्चे को मारते हैं। यानी थप्पड़ माने क्या होता है? बच्चे ने गलती करी तो सजा मिली। इसीलिए तो माँ बाप मारते हैं ना, कि नहीं, माँ बाप सोचते बोर हो रहे हैं, चलो बच्चे को मारते हैं। ऐसे कोई माँ बाप करते हैं क्या कि आज कोई काम ही नहीं है करने को, चलो बच्चे को बुलाओ भाई? ऐसे करते हैं? नहीं। वो गलती करता है तो उसको डांट पड़ती है या थप्पड़ पड़ता है। तो भगवान भी यही करते। भगवान थोड़ी ऊपर बैठे बैठे के कोई काम नहीं करने को चलो दुख देते हैं। आप गलती करते हैं, जिसकी सजा मिलती है। तो सजा तो भगवान तभी देंगे जब आपको अपना बच्चा समझते होंगे। नहीं समझेंगे तो मुझे क्या, कर जो करना है। तो अगली बार जब भी दुख आए तो ये समझना कि भगवान ने कम से कम अपना बच्चा तो समझा। कोई ना कोई तो गलती करी थी जिसकी सजा मिली है मुझे। तो उस समय ये सोचना कि गलती कौन सी करी मैंने, क्या गलती हुई जिसकी सजा मुझे आज मिल रही है। तो ये पांचवा लक्षण है धर्म का, तितिक्षा। यानी भगवान जो भी दे उसको प्रसाद समझकर ग्रहण कर। इस प्रकार नारद जी और युधिष्ठिर जी के बीच धर्म की चर्चा होती है। अब यहां पर एक और चीज बताई जाती है। नारद जी कहते हैं स्त्रियों के लिए कुछ धर्म बताया गया, अगर गृहस्थ का पालन करते हैं। पहली चीज तो कोशिश करें हर वक्त मुस्कुराते हुए रहे। बहुत मुश्किल है, मुझे पता है, लेकिन इसका कारण है आपको घर का क्या माना जाता है। एक पत्नी को या बहू को घर का क्या मानते हैं? लक्ष्मी। लक्ष्मी जितनी खुश होती है उतना अच्छा है, उतनी सच में घर में लक्ष्मी आएगी। वो जितनी नाराज होगी, जितना चिड़चिड़ करेगी, जितना रोएगी, उस घर में उतनी दरिद्रता आएगी। तो ये दोनों तरफा है। आपको भी उनको खुश रखना है अगर आपको अपने घर में लक्ष्मी चाहिए तो। ये सच्ची, देखिए मैं अपने मन से नहीं कह रही, सब सच्ची बात है। और ये हम सब जानते हैं, हम कहते हैं कि वो घर की लक्ष्मी है, इसीलिए माना गया है। तो वो जितनी खुश रहेगी उतनी लक्ष्मी घर पे आती है। क्योंकि हम सोचते हैं कि वो घर पे काम क्या करती है, पर देखा जाए
तो आपको तो फिर भी संडे के दिन छुट्टी मिल जाती है, उसको संडे के दिन ओवर टाइम करना पड़ता है कि लोग ज्यादा बढ़ गए घर पे। तो इसीलिए दोनों को एक दूसरे की जिम्मेदारियों की इज्जत करनी है, दोनों तरफा है। बाहर काम करना भी आसान नहीं होता और घर पे काम करना भी आसान नहीं होता, दोनों की जिम्मेदारियां हैं और दोनों इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकते हैं। भगवान ने दोनों को इस काबिल बनाया है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि जो पिता होते हैं वो घर के काम कर ही नहीं, कई होते हैं जो बाहर के काम भी करते, घर के भी करते, बच्चे भी संभालते हैं। कई माताएं हैं जो ऐसा ही करती, जो घर के भी काम करते, बाहर के भी करते, बच्चे भी संभालते। यानी भगवान ने दोनों को इस काबिल बनाया है कि वो हर काम कर सकते हैं। भगवान ने कोई भेदभाव किया है क्या? कोई भेदभाव? इसीलिए दोनों को दोनों के कामों की इज्जत करनी है, तब जाकर बोलते ना गाड़ी पहिए दोनों चलने चाहिए। एक भी टूट गया तो गाड़ी नहीं चलेगी, या एक भी खराब हो गया तो गाड़ी, तो घर की गाड़ी के आप दोनों दो पहिए हैं, एक भी इधर उधर हुआ तो गाड़ी बिखर जाएगी, घर बिखर जाएगा। दोनों को मिलकर घर को संभालना है। और एक बात नारद जी कहते हैं कि कहा जाता है कि पत्नी को पति का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए। कारण कहते उससे पति की आयु कम होती है। आजकल नहीं मानते, और देखिए सब हर चीज मानने पर आती है, फिर भी लेकिन गांव इत्यादि में आज भी नाम नहीं लिया जाता। और उसका कारण यही, आप कोई और नाम से बुला सकते हैं, लेकिन जो असल नाम है कहा जाता है नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे पति की आयु कम होती है। तो ये सारी बातें अब एक बार एक कथा में एक महाराज जी कथा कर रहे थे, तो कथा के बीच बीच में भजन होते हैं, तो उन्होंने गाया, जय रघुनंदन कंस निकंदन देवकी नंदन त्वम शरणम। अब सामने एक महिला बैठी थी, अपनी जेठ जी की पुत्री चंपा के साथ आई थी। अब वो बैठी है, सब भजन गा रहे हैं, पर वो भजन गा नहीं रही। आसपास वाले भी देख रहे हैं कि सब गा रहे, ये क्यों नहीं गा रही? असल में उसके पति का नाम था देवकी नंदन। अब वो गा नहीं रही, महाराज जी की भी नजर पड़ गई। महाराज जी ने उनको देखते हुए कहा, तुम भी गाओ। अब उसे लग रहा है अब तो महाराज जी ने भी मुझे देख लिया, वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा। उसकी नजर चंपा पर पड़ती है, वो गा रही है। उसने उसको देखकर गाना शुरू किया, जय रघुनंदन कंस निकंदन चंपा के चाचा त्वम शरण। ऊपर भगवान हंसने लग गए। लक्ष्मी जी ने कहा, क्या हुआ? बोले, मेरे भक्तों ने मुझे बड़े नए नए नाम दिए हैं, सब बड़े अच्छे अच्छे हैं, आज एक विचित्र नाम मिला है। बोले, कौन सा नाम? बोले, चंपा के चाचा। विनोद की बात है। तो महाराज इस प्रकार नारद जी धर्म की बातें बताते हैं।